एक मैंने सुना है आपके फादर के बारे में कि उन्होंने ऐसे आप ही बता भी रहे थे कि कसम खाई हुई है कि भाई जब तक आप इंडिया नहीं खेल जाओगे वो खुले में ही सोएंगे। हाँ खाई हुई है। तो पापा ने कसम खाई हुई है कि मतलब कि जब तक इंडिया नहीं खेलेगा तो मैं एक कमरे के अंदर नहीं सोऊंगा घर में। तो ऐसे ही अब मैं मैच में आउट होकर आया तो सुनाने लग गए मुझे, मैं ये खा रखी है, कसम खा रखी है, मैंने तेरे लिए ये कर रखा है, वो कर रखा है। मैंने कहा मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा जाओ, मैंने भी खा लिया हाथ से। तो बस वही है, घर में तो मैं भी कमरे के अंदर नहीं सोता, घर में होता हूँ। और कितना टाइम हो गया ये करते करते आपको? 2-3 साल हो गए। हाँ अब भी नहीं सोया, IPL के बाद आया तो वो भी नहीं। तो भी नहीं। हाँ। वो अल्टीमेट गोल इंडिया खेलने। हाँ। क्या है आपका फेवरेट मिठाई? मैं तो रसमलाई है। रसमलाई कहाँ बढ़िया मिलती है गाजियाबाद में? गाजियाबाद हम तो एक्सटेंशन में खा लेते हैं। वरना शादी होती है, शादी में 10-10 खा जाता हूँ। कोई इनिंग आपकी ऐसी भी आपने 500 कुछ रन बना दिए थे? हाँ सर, 500 अपने गाजियाबाद में टूर्नामेंट होता है उसमें बना दिए। 40 ओवर का मैच था सर। हाँ। उसमें 50 छक्के मार दिए मैंने। हर बॉल ही घुमाता था भाई, मारना वो दिन लगते चले गए। आउट भी हुआ था मैं, 9 बॉल हो रही थी। तो रिंकू सिंह की कुछ ऐसी बात जो ऑडियंस को ना पता हो? वो कुछ चीज़ खाते रहते हैं, उनकी मैं खा लेता हूँ। चिढ़ते तो हैं पर मना नहीं करते, कहते हैं मुझे साले से सब चाहिए। अब वो विराट कोहली से बैट लेके आए हैं। हाँ तो अगर आप उनसे बैट मैं भी बैट मांग रहा हूँ भैया यार, 2 साल IPL से पहले बैट मांग रहा हूँ तो बैट नहीं दिया। पहले IPL मैच में कहा कि अगले वाले में दूंगा जब अगला मैच होगा हमारा। हाँ। तब भी नहीं दिया और अब भी नहीं दिया। अब तो मना ही करते हैं कि जब कोई बैट की दोस्ती नहीं है, बैट तो दूंगा ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज भाई मैं लेके आ गया हूँ यूपी T20 लीग के सबसे खतरनाक बैटर को, सबसे देसी बैटर को। कैसे हो स्वास्तिक भाई? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास भाई। सबसे पहले एक बार मैं कह रहा हूँ कैमरे में जरा डोला दिखा दो अपना, कितना बड़ा है जिससे सारी पावर जनरेट हो रही है। अरे भैया डोला तो है ही नहीं। कहाँ से आ रही है इतनी पावर? इतने तगड़े लंबे छक्के लग रहे हैं, 13 छक्के मार दिया आपने सेंचुरी में। तो अपना घी खाओ भाई, दूध खाओ, कोई मतलब ऐसे होता नहीं बोंटे हो जाते हैं वो। मैं तो कहता हूँ मीठा भी खाओ भाई जितना हो सके। अच्छा। मीठे में जान होती है। हाँ। क्या है आपका फेवरेट मीठा? मैं तो रसमलाई है। रसमलाई कहाँ बढ़िया मिलती है गाजियाबाद में? गाजियाबाद हम तो एक्सटेंशन में खा लेते हैं। वरना शादी होती है, शादी में 10-10 खा जाता हूँ। डाइट तो आपकी एकदम देसी वाली है, ये मुझे समझ में आ रहा है। हाँ जी। तो पहले आप अपने फादर के बारे में बताओ। मैं पढ़ रहा था दिल्ली पुलिस में है वो। हाँ दिल्ली पुलिस। और उसमें भी उनकी वो ऐसी नॉर्मल जॉब नहीं है, वो ट्रेनिंग में है। हाँ ट्रेनिंग में है वो, मतलब ड्रिल इंस्ट्रक्टर कर रहे हैं, जो नए बच्चे भर्ती होते हैं उनको सिखाते हैं। तो कोच हैं वो वहाँ भी, और आपके भी कोच हैं। पापा की ड्यूटी है, 8 बजे ड्यूटी है, तो मुझे सुबह उठा देते थे। सुबह प्रैक्टिस करा के जाते थे, मतलब 4 बजे उठा दिया, 4 बजे से फिर 7-7:30 बजे तक प्रैक्टिस कराई प्रॉपर मुझे। फिर उसके बाद पापा ड्यूटी जा रहे हैं, फिर मैं घर में रेस्ट कर रहा हूँ। पापा फिर शाम को आ रहे हैं 5 बजे, 4 बजे आ जाते थे, वहाँ से पहले आ जाते थे। फिर 4 से 8 बजे तक शाम तक मेरी प्रैक्टिस हो रही है। फिर पापा सो गए, फिर सुबह अगले दिन वही सेम रूटीन, यही सेम रूटीन रहता था। पापा को मतलब क्रिकेट पापा खेले थोड़ी ना थे, पर पापा को शौक था, ना कोचिंग का कुछ था। मेरे पापा ने बोले कि खुद भी सीखा, जा के देखा, अकेडमियों में गए, वहाँ कैसे कोच करते हैं, पढ़ा बहुत चीज़, पापा ने मेहनत करी। तो फिर वही चीज़ मुझ पे अप्लाई करनी सीखी। मेरे पापा मुझको ही कराते रहते थे, जो वहाँ सीख के आते थे वो मुझे बताते थे, देखते थे, पढ़ते थे। तो ऐसे मेरे पापा ने सिखाया, सारी चीज़ें पापा ने करी मेरी। अभी जैसे हमें कुछ प्लेयर्स का पता चलता है, सरफराज खान का है कि वो दिन की हज़ारों बॉलें खेलते हैं। आपने ऐसे कभी काउंट किया? सेम हाँ, अकाउंट 1000 बॉल नॉर्मल हर दिन में। दिन में खेलनी है। हाँ। बस मेरे पापा का मानना ये था, मेरा कहना है पापा का ये था कि बेटा बस प्रैक्टिस करनी है तुझे। हाँ। और तू कुछ मत कर, या मुझे और किसी चीज़ से लेना ही नहीं है, सिर्फ तुझे प्रैक्टिस करनी है। तो बस मेरा टारगेट ये था कि बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दूँ और कुछ भी करूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी आदत कर दी थी मैंने। एक बार में ऐसे लग गया ना मैं, 700-800 बॉल कंटिन्यू नॉन स्टॉप। और उसके बाद आप घर पे आपने प्रैक्टिस की, फिर आप जूनियर एज ग्रुप्स के ट्रायल वगैरह में गए? हाँ, फिर जैसे अब घर पे करता रहूँगा तो फ़ायदा नहीं है, मैचेस बड़ा हो गया, अब 11-12 साल का हो गया। तो पापा ने देखा कि भाई अब मैचेस खेलने ज़रूरी हैं। तो फिर गाजियाबाद अकेडमी में कराया अमृतसर के पास। तो वहाँ पे मैं अंडर-12, अंडर-14 मैचेस खेलने लगा। तो मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने लगा, सबसे अलग दिखने लगा, कटिंग्स वगैरह आने लगी पेपर में। तो फिर धीरे धीरे पापा ने कहा भाई अब दिल्ली की क्रिकेट बहुत अलग है, दिल्ली की क्रिकेट बहुत मतलब अच्छे लेवल पे होती है, तो वहाँ खिलाना है दिल्ली में। तो फिर नरेंद्र गुलिया सर हैं, हरियाणा क्रिकेट अकेडमी है, तो वहाँ पे कराया पापा, वहाँ लेके गए। तो फिर दिल्ली के जितने बड़े टूर्नामेंट होते थे मैं वहाँ खेलता था, उनकी अकेडमी से खेलता था। नीरज गुलिया सर ने सारे मैच खिलाए। मैं 14-15 साल का हूँगा और ओपन के टूर्नामेंट खेलने स्टार्ट कर दिए मैंने। वहाँ पे ओपन जा रहा हूँ, अच्छा मतलब अच्छे स्कोर कर रहा हूँ। अलग नया था, उम्मीद नहीं थी इतनी किसी को, पर प्रैक्टिस ऐसी थी
पापा ने ऐसे करा रखी थी कि वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आया ऐसे खेलते तो हुए। ये जो आपने घर में प्रैक्टिस की वो इनफ थी उस लेवल पे जाके खेलने के लिए? आपको कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि तगड़े बॉलर हैं कि क्या है? नहीं कुछ ऐसा नहीं लगा। वो प्रैक्टिस वो इनफ थी उन्हें फेस हाँ करने की? हाँ, मेरे पापा ने बोली अंडर आर्म थ्रो, खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर थे पापा, खुद बॉल फेंकते थे, फिर वो थ्रोवर ले आए, थ्रोवर से करानी, तो सब पापा ने कराया स्टार्टिंग में। और घर पे ना मतलब बीच बीच में कुछ भैया वगैरह आते रहते थे, तो वो फास्ट बॉलर जैसे होता है गांव में, तो कोस सब खेलते हैं फास्ट बॉल, तो सभी अच्छे फेंकते हैं, तो उनकी खेलता रहता, प्रैक्टिस होती रहती थी, तो इसलिए ज़्यादा वो हुआ नहीं। बट जब ये जैसे टूर्नामेंट अच्छे नहीं जाते हैं कि हाँ। 2 साल नाम नहीं आया या इंडिया भी में अच्छा नहीं किया तो अंडर 19 नहीं गए, फिर आप कैसे डील करते हो इस सबको, या आपके फादर का क्या रिएक्शन रहता है इस पे? जैसे वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हमारा पहले टारगेट क्या था, मतलब मेरा तो मानना है भाई जीवन में टारगेट होने बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब हमारा बस यही था, यही सोचना था कि स्टेट खेलना है, यूपी से खेलना है, 19 खेलना है। वर्ल्ड कप का हमने सोचा ही नहीं था क्योंकि हमारी वहाँ तक सोच ही नहीं थी, ठीक है, तो कुछ था ही नहीं। अब मैंने वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करा तो मेरा नाम आ गया इंडिया बी में, तो हमने वर्ल्ड कप का सोचा ही नहीं था ही नहीं कुछ ऐसा। तो फिर वहाँ पे मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो ठीक है कोई नहीं, पापा ने कहा बेटा हमने वर्ल्ड कप का नहीं सोचा था इसलिए हमारा वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। अभी क्या है आपका अल्टीमेट टारगेट? अल्टीमेट टारगेट इस साल आईपीएल में खेलना और अच्छा करना और इंडिया के लिए खेलना, एक स्टेप बाय स्टेप। हाँ ठीक है, आप अंडर 19 खेले, फिर मैं आपका पढ़ा था विजय हजारे जब आपने डेब्यू किया, तो डेब्यू में ही आपका सेंचुरी है। हाँ डेब्यू में सेंचुरी है, मतलब अलग ही था। वो मैच याद है आपको, किस टीम के अगेंस्ट हाँ, था, क्या था? हिमाचल के खिलाफ मैच था हमारा वो, और हिमाचल पिछले 2 साल लगातार फाइनल्स खेली थी विजय हजारे का, तो बड़ी टीम थी। तो अब वो ऋषि धवन वगैरह बॉल डाल रहे थे, भैया हैं ऋषि धवन वगैरह, तो वो बॉल डाल रहे थे, तो वो ऐसे चिढ़ाए, मैं फुल मतलब मेरा ये था उस टाइम पे कि मैं पहले बॉल पे बढ़ता था, फास्ट बॉलर की चाहे कोई हो, पहले बॉल पे कूदना है मुझे, तो ऐसे कूदा तो कह रहे ऐसे नहीं होता ये वो, ऐसा आगे चिढ़ाते हैं मुझसे। अब 3-0 का स्कोर चल रहा है, मैं सोचूं ये क्या बोल रहे हैं, 3-0 का स्कोर क्या चल रहा है, तो स्कोर चल रहा है 3-0 की, उन्होंने यूपी को हरा रखा था 3 मैच लगातार विजय हजारे में, 3-0 वो ये कहना चाह रहे थे मुझसे। फिर हम मैच जीत गए, मैंने 100 बनाया, और फिर मतलब वो भी नहीं था कि डेब्यू में 100 बनाना होता है, ऐसे बड़ी बात होती है, मुझे जब तक ये नहीं था दिमाग में। और जब 100 वो बन गया तो फिर बहुत चर्चा हुई कि भाई विजय हजारे में डेब्यू में 100 बना दिया चिकारे ने, तो फिर बहुत मुझे अलग ही खुशी हुई भाई, स्पेशल फील हुआ कि डेब्यू में 100 बनाई है मैंने विजय हजारे में, तो तब हुआ। अब मैच के बाद कुछ बात हुई फिर ऋषि भाई से? मैच के बाद कुछ बात नहीं हुई। बता देते कि भाई 3-1 हो गया है। आपने यूपी T20 का मेंशन किया कि वहाँ पे आपके 300 लगे, एंड उससे पहले मैं आऊँगा, मैं पढ़ रहा था कोई इनिंग आपकी ऐसी भी आपने 500 कुछ रन बना दिए थे? हाँ सर, 500 अपने गाजियाबाद में टूर्नामेंट होता है उसमें बना दिए थे। कितने ओवर का मैच था, क्या था ये? 40 ओवर का मैच था सर। हाँ। उसमें 50 छक्के मार दिए मैंने, हर बॉल ही घुमाता था भाई, मारना वो दिन लगते चले गए, आउट भी हुआ था मैं, 9 बॉल हो रही थी। अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ भाई 500 के आधे बना दियो, आधे भी नहीं आधे बना दियो, अब लोग बाग ऐसे कहें। आप डिमांडेड प्लेयर हो गए थे फिर? हाँ डिमांडेड, फिर जो भी भाई 200 चाहिए तुझसे, कम से कम 200 तो बनाएगा, चिकारा बुलाया तो हमने, ऐसे होने लग गया, कोई भी बुलाया भाई चिकारा 200 तो बनाएगा ही, वो भाई ऐसा थोड़ी ना होता क्रिकेट है। ये जैसे ऑफ कैमरा भी आप ऐसे ये बात कर रहे थे कि आप इसके लिए बहुत प्रिपेयर रहते हो कि आज रन्स लगे तो हो सकता है कल 0 हो जाए। हाँ, ये माइंडसेट कहाँ से आया आपके अंदर? अगला मैच खेलने गया मैं एक जगह हापुड़, कार्तिक त्यागी भैया ने बुलाया था, वहाँ खेलने गया, तो एक ऐसी मोटा सा बॉलर आया, पेट वेट हो रखा उसका, आया पहला ओवर लेके आ गया, स्पिनर? हाँ स्पिनर, पहला ओवर ही लेके आ गया, मैं बैटिंग कर रहा, उसने बॉल फेंकी, मैं पहली बॉल पे आउट हो गया। अच्छा, कैसे आगे बढ़ गए? हाँ आगे बढ़ के मारा, मैं पहली बॉल पे आउट हो गया, सामने बाउंड्री पे आउट हो गया। अब भाई साहब मैं आके बाहर आके इतना मतलब ऐसा शौक हो गया कि भाई क्या मतलब वहाँ इतने अच्छे बॉलर, अच्छी टीम, अच्छा टूर्नामेंट, तो मैंने कहा ये है क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ नहीं पता। तो जब से मेरे दिमाग में यही था कि भाई कल 100 है तो आज 0 है, फिर अगले में भी 100 बनेगी। हर मैच फ्रेश है और फेलियर के लिए भी रेडी रहो। हाँ, तो आपने ये बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली अलग अलग लेवल पे। अब यूपी T20 पे आते हैं, जहाँ से पहली बार और बड़ी हेडलाइंस बनी आपकी कि एक ही सीज़न में आपने 3 सेंचुरी लगाई, 2 हाफ सेंचुरी लगाई और ऑरेंज कैप भी, लीडिंग रन स्कोरर आप ही रहे। तो आप इस लीग के बारे में बताओ कि इस लीग ने कैसे आपका करियर बदला है, उसे एक नई शेप दी है, यूपीसीए का क्या योगदान है आपके करियर में? सर मैं तो बहुत बड़ा रोल मानता हूँ, मतलब मेरा जो जीवन है, जो सक्सेस है, वो सब यूपी T20 की मानता हूँ मैं। तो ये राजीव शुक्ला सर ने इतनी अच्छी वो कराई है लीग हम जैसे बच्चों के लिए, मतलब कि इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ पा रहे थे, तो राजीव शुक्ला सर को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। मतलब इतना अच्छा हमारे लिए इवेंट करा रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं। अभी मैं क्या 20 साल के यूँ इतनी जल्दी कहाँ
तो इसकी वजह से मेरा यूपी T20 की वजह से इतना जल्दी मेरे वो हो रही है, आजकल सब जान रहे हैं, तो सब इसकी वजह से है। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ राजू शुक्ला सर का और यूपी से का, जो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट कराया और इतने अच्छे लेवल पे खिला रहे हैं मुझे। और सेंचुरी मारने के बाद मैंने सुना है कि आप एक सेलिब्रेशन भी करते हो, वो क्या सेलिब्रेशन है? वो अभी राम मंदिर बना है तो मैंने राम जी वाला सेलिब्रेशन करने की सोची, तो इस बार 100 बनते मैंने वो, इसलिए वो ही कराया ऐसे। राम जी का बाण छोड़ दिया मैंने। ऐसे आप जब देखते थे IPL तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? मेरी मुंबई इंडियंस थी। अच्छा, मुंबई इंडियंस। हाँ। आप शायद ट्रायल वगैरह भी देने गए उन टीम्स के? हाँ, 10 की 10 टीम का ट्रायल का आया था मेरे फ़ोन पर, मैं जा नहीं पाया था। अच्छा, आप देने नहीं गए किसी टीम नहीं में? गया था, 5 टीम में गया था। 5 टीमों में आप देने गए हाँ। थे। वहाँ पे कुछ आपको अलग एक्सपीरियंस लगा? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था, सारे इंडिया से आए हुए थे प्लेयर, सब देखने के लिए मिल रहे थे। और दिल्ली कैपिटल्स में आप जब गए, उस टीम का कोचिंग स्टाफ इतना लेजेंडरी है कि वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग भी है और सौरव गांगुली भी है। हाँ। तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला? सब बहुत सीखने को मिला, सारी चीज़ स्किल्स वगैरह पे बहुत काम करवाया सर ने। सौरव गांगुली सर मुझे रिक्की सर जो बताते थे, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो सौरव सर को बताते, सौरव सर मुझे बताते थे, तो उन दोनों के थ्रू मुझे बातें करते रहते थे मुझसे और दोनों ही बताते रहते थे। इसमें तो आप एक्सपेक्ट भी करके जा रहे हो ना कि अगर IPL में खेलने जा रहे हो तो शायद चांस ना मिले, क्योंकि इतनी बड़ी टीम इतनी बड़ी टीम है। मतलब मेरे लिए तो खुद ही इतना बड़ा वो था कि भाई साहब, जहाँ अभी तक मैं कहाँ था और आज IPL में आना, जिनको टीवी पर देखता था, आज उनके साथ हूँ, उनके साथ खेलने का मौका है मिलेगा, मतलब अलग ही फील थी। ऋषभ पंत कैसे कैप्टन है? भैया ऋषभ पंत भैया बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब इतना बड़ा आदमी हो गया और भाई साहब डाउन टू अर्थ भैया, इतना अच्छे से बात करता है, अलग ही भैया हैं। वो हो गए अक्षर भाई, हो गए शांत भैया, हो गए ललित भैया, इनके साथ रहता था मैं तो अलग ही लेवल। नेट्स में मारा आपने किसी बॉलर को वहाँ पे? नेट्स पे मारा, हाँ, मैच में भी मारा मैंने। खलील भाई को 2 छक्के मारे थे, कुलदीप भाई को भी छक्का मारा था। आपका कोई ऐसा ड्रीम बॉलर है कि अब तो IPL में तो सारे खेल सकते हो आप, किसी को भी कि इसको भी एक बार मारना है छक्का? हाँ, बुमराह का है मुझे। और आपका अपना फेवरेट शॉट कौन सा है? कट ही है मेरा तो फेवरेट शॉट। ये गुड लेंथ पे बॉल मिले और कट लग जाए। अब यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर्स से हमने अब तक बात की है, तो सबने कि भाई इस सीज़न उनको, जैसे बॉलर से हमने पूछा या बैटर से पूछा कि एक बैटर उनको सबसे बढ़िया कौन लग रहा है लीग में, तो सबने आप ही का नाम लिया है। आपको कौन सा बैटर बढ़िया लग रहा है इस लीग में? समीर रिजवी। समीर रिजवी अपना भाई बढ़िया लग रहा है हमें तो। अच्छा, और बॉलर यहाँ पे आपको सबसे टफ कौन लगता है? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार सबसे टफ, सबसे बढ़िया। हाँ, भोई भाई, मुझे भोई भाई बहुत अच्छे बॉलर लगता है। तो आपकी कुछ, क्योंकि आप ओपन करने जाते हो, कुछ एक अलग माइंडसेट रहता है कि जब नई बॉल स्विंग हो रही हो तो उससे कैसे डील करना है? माइंड सेट ये रहता है कि क्यों पावर प्ले होता है मेरे पास, ज़्यादा वो रहता है, तो टीम को भी उम्मीद है मुझसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बना के दूँ पावर प्ले में। तो मेरा ये इंटेंट रहता है भाई, जितना अटैक कर सकूँ बॉलर पे उतना, क्योंकि अटैक वर्ल्ड का सबसे अच्छा डिफेंस है। तो मेरे पापा ने सिखाया ये भी, तो मेरे दिमाग में ये रहता है भाई, जितना अटैक करो उतना फ़ायदा है, उतना बॉलर थोड़ा हो जाता है, बैकफुट पे हो जाता है, तो मुझे उसका एडवांटेज मिलता है। तो मैं ये ट्राई करता हूँ जितना। और एक टर्म चलता है एंकरिंग, कि एक बैटर एंकर करेगा, तो अगर कभी टीम मैनेजमेंट बोले कि आज स्वास्तिक को एंकर करना है तो कर पाएगा कि नहीं? हाँ, जरूर करेगा, क्यों नहीं कर पाएगा। नहीं, आपका तो गेम अटैकिंग है ना, कि सिर्फ अटैकिंग खेलना है? अब वही है, समय पर जो चीज़ काम आ जाए। अब समय किस चीज़ का गेम वो वाला है आपके पास? हाँ, वही है, बिल्कुल मेरा मानना ये है, जैसी सिचुएशन है वैसी बैटिंग करो। एक मैंने सुना है आपके फादर के बारे में कि उन्होंने ऐसे, आप ही बता भी रहे थे, कि कसम खाई हुई है कि भाई जब तक आप इंडिया नहीं खेल जाओगे वो खुले में ही सोएंगे। हाँ, खाई हुई है, फिर मैंने भी खा ली थी। बताओ वो कहानी क्या है? ऐसी तो पापा ने कसम खाई हुई है कि मतलब कि जब तक इंडिया नहीं खेलेगा तो मैं एक कमरे के अंदर नहीं सोऊंगा घर में। हाँ। अगर घर में होंगे तो मैं एक कमरे के अंदर नहीं सोऊंगा। तो ऐसे ही अब मैं मैच में आउट होकर आया तो सुनाने लग गए मुझे, मैं ये खा रखी है, कसम खा रखी है मैंने तेरे लिए, ये कर रखा है, वो कर रखा है। मैंने कहा यार मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा जाओ, मैंने भी खा लिया आज से। मतलब मैंने कसम वसम नहीं खाई, पर मैंने ऐसे बात पे बात कह देते ना, मैंने बात पे बात कह दी, मैं जाओ मैं भी नहीं सोने का आज से। तो बस वही है, घर में तो मैं भी कमरे के अंदर नहीं सोता, घर में होता हूँ। और कितना टाइम हो गया ये करते करते आपको? 2-3 साल हो गए। 3 साल से आप कमरे के अंदर, अगर घर पे हैं तो कमरे के अंदर नहीं सोते? हाँ, अब भी नहीं सोया, IPL के बाद आया तो वो भी नहीं। तो भी नहीं? हाँ। वो अल्टीमेट गोल इंडिया खेलना ही। हाँ, क्या बात है। तो पापा तो मुझे आपके बहुत पैशनेट लग रहे हैं आपको गेम को लेके। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली में सभी सपोर्ट करते हैं मुझे, सारे मेरे पीछे लगे हुए हैं। ये है कौन कौन, आप बताओ खुल के उनके बारे में। जैसे मेरी मम्मी हैं, मेरी मम्मी खाने पीने का सब कुछ, मतलब जो भी है, बस मुझे बेड पे चाहिए। मेरी मम्मी मेरे को कुछ नहीं करने देती। वो हाउस वाइफ? हाँ, हाउस वाइफ है मेरी मम्मी। तो ऐसे और मेरे भाई हैं जितने भी, अनुज भैया हो गए, दीपक भैया हैं, बज्जी भाई हैं, कपिल सर हैं, तो ये सब लगे रहते हैं बिल्कुल कि भाई स्वास्थ्य को जो भी है, मैं बॉल फेंकनी, बॉल खट्टी करवानी, मेरा सामान, ग्राउंड पे जाना है, वहाँ पे फील्डर्स की ज़रूरत है, तो सब यही करते हैं, एकदम पीछे लगे रहते हैं।
मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना है मेरे लिए, इतना सब कुछ करते हैं मेरे घर वाले। मेरे भैया हो गए, मेरी बहन हो गई, जैसे कुछ भी काम हुआ सीए वगैरह का सब वो देखती है, तो ऐसे लगे हुए हैं। बहन मेरे पूरे। एथलीट नहीं है आपकी? नहीं, मेरी बहन तो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। क्या बात कर रहे हो, इतना ज़्यादा? आप तो कह रहे थे कि मैं तो स्कूल भी नहीं गया कभी ढंग से, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। हाँ, मेरे पापा का ये मानना है कि 2 नाव में पैर रखने वाला डूबता है। हाँ, तो मुझे क्रिकेटर है तो क्रिकेट ही खेल, मेरी बहन को आईएएस बनना है तो यूपीएससी है, पढ़ाई कर, सिर्फ पढ़ाई कर। और एक जैसे आपके ड्रेसिंग रूम में कैरेक्टर है रिंकू सिंह, हाँ, जो ऑलरेडी फैंस में इतने पॉपुलर हैं, सबको इतने पसंद है और कैमरा पे जब भी दिखते हैं तो बढ़िया हरकतें करते हुए दिखते हैं। तो उनके बारे में आप बताइए कि आप तो अब ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे तो कहीं घर नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कितना 3 हफ्ते साथ ही रहना है। तो रिंकू सिंह की कुछ ऐसी बात जो ऑडियंस को ना पता हो? मतलब इतना डाउन टू अर्थ भैया, इतना बढ़िया आदमी मैंने तो देखा नहीं। कुछ भी आप मतलब कुछ भी कर लो, वो कुछ चीज़ खाते रहते हैं, उनकी मैं खा लेता हूँ। चिढ़ते तो हैं पर मना नहीं करते, कहते हैं मुझे साले तुझे सब चाहिए। और तो जैसे ये चीज़ है। अब वो विराट कोहली से बैट लेके आए हैं, हाँ, तो अगर आप उनसे बैट मैं भी बैट मांग रहा हूँ भैया यार, 2 साल आईपीएल से पहले बैट मांग रहा हूँ, तो बैट नहीं दिया। नहीं दे रहे वो हाँ, बैट आपको, देखेंगे तो तो आपको बोलना। उन्हें वीडियो दिखानी चाहिए कि आप तो मांग रहे हो दूसरे प्लेयर हाँ, से। मुझे नहीं दिया यार, कहते हैं बैट ले लो। पहला आईपीएल मैच में कहा कि अगले वाले में दूंगा जब अगला मैच होगा हमारा। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है जब दे देना, तब भी नहीं दिया और अब भी नहीं दिया। अब तो मना ही करते हैं कि जब कोई बैट की दोस्ती नहीं है, बैट तो दूंगा ही नहीं। अब तो मना कर दिया कि अब बैट दूंगा ही नहीं। चलो थैंक यू भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर स्पॉन्सर्स। और बाकी ऐसा ही और कंटेंट भी आता रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।